गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कल, पी ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज ऑफ 8 मार्क्स, अराउंड 8 मार्क्स। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हमारा, बाकी हम पिछला 11th में पढ़ चुके हैं एंड वी हैव रिवाइज that chapter, that means periodic table we have revised in our last video. So today we will start the p block element group 15 element, क्योंकि 13 14 ग्रुप जो है वो हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। 12th में हमारा 15th ग्रुप से स्टार्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 15th एलिमेंट, 15th ग्रुप एलिमेंट। सो ग्रुप 15 में जो हमारे एलिमेंट हैं, दीज आर सिंबल्ड एज। बच्चों बहुत अच्छे नोट्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ बिकॉज अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सो ट्राई टू राइट ओनली दीज पॉइंट बिकॉज जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से मैं आपको बताती चली जाऊँगी। एनसीईआरटी इसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप 15 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक, सारे के सारे एलिमेंट आपको याद रखने हैं किसी भी तरीके से। एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं भी है, डजंट मैटर, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका भी क्लासिफिकेशन। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का बस आपको 7 पता होना चाहिए। इस 7 से क्या होगा कि जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे देन यू हैव टू राइट 2 और 5 लिख लो, चाहे 1s2 2s2 2p3 लिख लो। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p3। सिमिलरली ये आएगा 3p3, ये आएगा 4p3, ये आएगा 5p3 एंड 6p3। इसका ये p3 होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। p3 का मतलब कि तीनों के तीनों p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का होना। ठीक, यानी कि जस्ट हाफ फिल्ड, और जस्ट हाफ फिल्ड होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इसके सारे ही एलिमेंट जो हैं मोस्टली अपने लेफ्ट या राइट साइड के एटम से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, अब इनका मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम देख लेते हैं। इस पूरे ग्रुप में एक सिर्फ बिस्मथ है जो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, बाकी सब के सब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। जो सेमी मेटल लिखा है दीज आर मेटेलॉइड्स, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्योर नॉन मेटल हैं। और इसके आगे इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2NP3। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, NS2NP3। द कोवलेंट रेडियस इंक्रीजेज एज वी डिसेंड द ग्रुप, मीन्स ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। आपको पता है, एज यू नो दैट नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस तो साइज इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कल हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू शेयर, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयर्ड, कभी भी कोवलेंट बॉन्ड अगर किसी दूसरे एटम के साथ फॉर्म कर रहा है, इस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड अगर बना रहे हैं तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा नाइट्रोजन फॉस्फोरस की तरफ आएगा। बिकॉज आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में राइट साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है बिकॉज इट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। आप बस एक चीज याद रखिएगा, जैसे कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। साइज बड़ा होता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है नाइट्रोजन इज गैस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जो नाइट्रोजन है वो एग्जिस्ट करता है एज N2 गैस। N2 मीन्स डाई एटॉमिक। क्वेश्चन नोट करते जाएंगे, N2 एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक गैस
वेयर एज फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक सॉलिड। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4। ऐसा क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज नाइट्रोजन के N2 में आप देखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी कि P पाई बॉन्ड। एक नाइट्रोजन का P ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन का P ऑर्बिटल, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं P पाई बॉन्ड। ठीक, P पाई बॉन्ड होने की वजह से नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है N2 मॉलिक्यूल, उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। साइज छोटा होगा तो वंडरवाल्स जो फोर्सेस होंगे वो भी कम होंगे। ठीक, वंडरवाल फोर्सेस कम होंगे, देयरफॉर इट विल एग्जिस्ट एज गैस। ठीक, जबकि P4 में क्या है? P4 में P के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं इन फॉर्म ऑफ टेट्रागोनल। टेट्राहेड्रल जैसे होता है उसी तरीके से चार कोनों पर फास्फोरस के एलिमेंट होते हैं और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। वहां पे P पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म हो पाता क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है एज सॉलिड। ठीक है, बाकी का भी सेम वही रीजन है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस, फास्फोरस एग्जिस्ट एज सॉलिड। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मीन्स क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट का मीन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, लूज करेगा तो प्लस आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो तो माइनस आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा हो, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जनरली अगर हम सिर्फ पहले नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन इसमें एक्सेप्शनल है, वो -3 से लेकर के -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, जैसे हमने किस में पढ़ा था? क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और हमने कंपाउंड्स बताए थे, NH3, NO2, N2 बताए थे ना। तो उसी तरीके नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, तो वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -3, +3 और +5। ये -3 इसके साथ है। ठीक, -3, +3 एंड +5। और एंटीमनी और बिस्मथ जो नीचे हैं बिल्कुल उसमें ग्रुप में, ये सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ग्रुप में टॉप से नीचे जाते जाते डिक्रीज हो जाती है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, +5 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि अगर हम अपनी नाइट्रोजन फैमिली में देखें तो Sb+5 कम स्टेबल होगा, SbCl5 कम स्टेबल होगा, SbCl3 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मोर स्टेबल होगी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ठीक, +5 में Bi इज लेस स्टेबल देन Sb, जैसे मैंने आपको बताया पहले 11th में मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल देके बताए थे। इसमें Bi +5 में ज्यादा स्टेबल होगा, +3 में कम स्टेबल, +5 में कम स्टेबल होगा, +3 में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट है। इसको पढ़ के हम कल फिर नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी वाला। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।